अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे पेशाब की ज़्यादती के हवाले से, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है सर्दी का। तो आजकल बहुत ज़्यादा ये मर्ज़ देखने में आता है कि पेशाब जो है बार बार आता है। एक तो मौसम की वजह से आता है, और कुछ लोगों को मतलब कुछ कमज़ोरियों की वजह से, मसाना की कमज़ोरी की वजह से, या और भी बहुत सारी वजूहात हैं, उन वजह से पेशाब जो है वो बार बार आता है। और ख़ास तौर पर जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं, उनके लिए बहुत जो है ये मसला बन जाता है, और उनको रात को उठने में बड़ी तकलीफ़ होती है। तो आज का हमारा नुस्खा उसी हवाले से होगा। मुख्तसर सी वीडियो है, सिर्फ़ आपको थोड़ा सा मतलब असबाब मैं बताता चलूँगा, फिर नुस्खा दे के आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर हम थोड़े से असबाब के हवाले से बात कर लें कि ऐसा क्यों हो जाता है, तो ऐसा जो है, या तो आप लोग पेशाब आवर अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर ऐसे फल इस्तेमाल करते हैं जो कि पेशाब आवर होते हैं, उस वजह से भी ये मर्ज़ देखने में आ जाता है। या फिर हमारा जो मौसम है, जैसे सर्दी का मौसम है, तो ये भी इसका सबब बन सकता है। और अगर हम बात कर लें कि शुगर की वजह से, क्योंकि शुगर में तो ये चीज़ देखने में आ ही जाती है, तो अगर आपको ऐसा मसला देखने में भी आ रहा हो और अगर आपने टेस्ट ना करवाया हो अपना शुगर का, तो लाज़मी बात है कि सबसे पहले आपको अपनी शुगर चेक करवानी चाहिए कि आया शुगर की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। तो अगर शुगर की वजह से ऐसा हो तो उसका जो है आपको फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, गुर्दा की कमज़ोरी की वजह से भी ये चीज़ देखने में आ जाती है। और अगर गुर्दे में पथरी हो तब भी ये मसला जो है देखने में आ सकता है। ये मुख्तसर सा मैंने आप लोगों को तारुफ़ दे दिया। अलामात की बात कर लें तो बताने की गालबन ज़रूरत नहीं है कि मतलब पेशाब बार बार आता है, और पेशाब की रंगत जो है ख़ास तौर पर वो हल्की हो जाती है, और बिल्कुल पानी की तरह, मतलब आपको महसूस होगा जैसे पानी ही आ रहा है, उसकी रंगत बिल्कुल फीकी हो जाती है। तो ये तो थे असबाब, अलामात वगैरह। अब चलते हैं हम अपने नुस्खा की तरफ। तो आपको बताएंगे कि आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्या खाना है, क्या क्या चीज़ें आपको मतलब बाज़ार से लेनी पड़ेंगी। तो चलिए आज के हम नुस्खा की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो 3 अदद हैं। हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा गुले अनार। नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी कुंदर, कुंदर गोंद होती है वो, हमें वो चाहिए होगी। और नंबर 3 पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है कलवंजी। ये 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। मैं आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर भी लिख दूँगा, इसका वज़न भी लिख दूँगा। अगर अब हम वज़न की बात कर लें, अगर अब हम, तो आपने ये तमाम की तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी है। मतलब मैं आपको जो मशवरा दूंगा कि 50 ग्राम हम लेंगे गुले अनार, 50 ग्राम हम लेंगे कलवंजी, और 50 ग्राम हम लेंगे कुंदर। ये 50-50 ग्राम आपने ले लेना है। फिर इसका आपने कर लेना है पाउडर तैयार, बिल्कुल बारीक आप लोगों ने इसका पाउडर तैयार कर लेना है। और अब इसकी क्या हम मिकदार ख़ुराक रखेंगे, मतलब पाउडर ही आपकी दवाई है। तो आपने दिन में 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, इसका इस्तेमाल करना है। और सुबह, दोपहर, शाम एक चाय वाला जो छोटा चम्मच होता है वो आपने इस्तेमाल करना है दिन में 3 टाइम, खाने के बाद और ताज़ा पानी के साथ। और पानी थोड़ा इस्तेमाल करना है, पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप दवाई खाएं और ऊपर से 2 गिलास पानी पी लें, तो फिर मतलब पेशाब का तो आना बनता है। तो आपने पानी थोड़ा कम इस्तेमाल करना है। और ये 3 चीज़ें आपने जो मैंने बताई हैं इसका सफूफ कर लेना है, और दिन में 3 टाइम आपने लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम, खाने के बाद थोड़े से पानी के साथ। इंशाल्लाह मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि कुछ ही दिन के इस्तेमाल से, मतलब कि ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ 2 या 3 दिन के इस्तेमाल से ही आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और इस नुस्खा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप बिल्कुल इसको बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 15 दिन इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक इस्तेमाल कीजिए। और जैसे ही आपको फ़ायदा महसूस होना शुरू हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।